नाराए हमद, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी आयात 35 और 36 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम ईमान और उम्मीद का तोहफा इसके बारे में सुनेंगे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। यीशु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबराना ना बल्कि इत्काद रख। घबराना ना बल्कि इत्काद रख। ये मुख्तसर आयत हर रोज गौर करने के काबिल है। जिन हालात का हम अपनी पूरी जिंदगी में तजर्बा करते हैं, ये बयान बहुत से हालात पर लागू हो सकता है। ये हमारे खुदावंद की तरफ से मोहब्बत का हुक्म है और एक ऐसा हुक्म जिसे हम सबको सुनने की जरूरत है, खासतौर पर जब हमारे रास्तों में मुश्किलात आए। सबसे पहले ये गौर करना चाहिए कि ये एक संगीन सूरत हाल थी जिसमें इंतहाई जज्बात और खौफ के लालच काबिले फहम होंगे। इस कहानी में बाप की एक जवान बेटी थी जो करीबुल मर्ग थी और उस लड़की का बाप खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा करने आया कि उसे शिफा बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके साथ इत्तेफाक किया, लेकिन जब वो रास्ते में थे तो खुदावंद यीशु मसीह और उस लड़की के बाप को दिल दहला देने वाली खबर मिली कि बेटी मर गई है। जैसा कि किसी भी वालिदैन के लिए इस तरह की खबर का सुनना तकलीफ देह होता है, तो उस बाप के लिए भी यह खबर सुनना यकीनन नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल हुआ होगा। उस गम को समझने की कोशिश शुरू करें जो ये बाप महसूस और तजर्बा कर रहा था। खासतौर पर उस वक्त उसके गम को समझने की कोशिश करें जब उसने ये दिल दहला देने वाली खबर सुनी थी। जब हम उसके गम पर गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के दिल, सोच, जज्बात और अल्फाज पर भी गौर करने की कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह को कोई खौफ नहीं था। वो जानता था कि इसका इख्तिताम बहुत अच्छा होगा, लेकिन चूंकि वो भी उस गमज़दा बाप के लिए गहरी हमदर्दी और मुहब्बत रखता था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे उम्मीद दिलाने के लिए उसकी तरफ रुजू किया। जिंदगी में एक बहुत मुश्किल और तकलीफदेह तजर्बे के दरमियान उम्मीद रखना मुश्किल है। जब गम का सामना करना पड़ता है तो मायूसी चारों तरफ से घेर लेती है और मायूसी हमारी उम्मीद को मुकम्मल तौर पर खत्म करती है। मायूसी हमें खुदा से दूर रखती और हमसे ईमान को छीन लेती है। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के मोहब्बत के हुक्म पर अमल करते हैं तो मायूसी से हमेशा बचा जा सकता है। घबराना ना बल्कि इत्काद रख। वो क्या चीज है जो हमें जिंदगी में डरने पर उकसाती है? वो क्या चीज है जो हमें अपनी उम्मीद खोने पर उकसाती है?
शायद हम किसी अजीज की मौत के साथ जद्दोजहद करते हैं और हमें यह बहुत मुश्किल महसूस होता है। शायद हमारा गम छोटे जराए से आया है और अभी मामूली है। सच ये है कि हम सबको हर रोज उम्मीद खोने की छोटी छोटी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा और ज्यादातर लोग किसी ना किसी वक्त संगीन आजमाइशों का भी सामना करेंगे। उन वजूहात की बिना पर हम सबको खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को मुसलसल सुनना चाहिए और जिंदगी के हर खौफ को दूर करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें उम्मीद का तोहफा अता करे, ऐसी उम्मीद जो हमारी जिंदगियों के लिए उसके मंसूबे पर अटल ईमान से आती है। हम जिंदगी में मायूसी, खौफ या इस्तराब के साथ अपनी किसी भी जद्दोजहद पर आज गौर करें और जैसा कि हम ऐसा करते हैं, जान लें कि जब हम ईमान के साथ खुदा की तरफ रुजू करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जरूरी नहीं कि ईमान जिंदगी की मुश्किलात को दूर करे, यह कुछ और भी बेहतर करता है। यह मुश्किलात को बदल देता है ताकि हम उनको फजल, खुशी और मफूकुल फितरत उम्मीद के साथ बर्दाश्त कर सके। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा हर चीज को हमारी जिंदगी में बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है। हमें सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि हम खौफ को मुस्तकिल तौर पर मुस्तरद कर दें और इत्काद रखें। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, आपने उस गमजदा बाप को तसल्ली दी और उसको ईमान और उम्मीद का तोहफा अता किया। बराए करम अपनी मोहब्बत का हुक्म हमें भी बताएं और अगर हम जिंदगी में परेशानियों और मसाइब का शिकार हों तो हम हमेशा सिर्फ आप पर भरोसा रखें और कभी मायूसी या खौफ का शिकार ना हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।